हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। दोस्तों, हम आ गए एक नए एपिसोड में, एक नए अध्याय का पार्ट लेकर। महाशिव पुराण हमारा शुरू है और 20 अध्याय जो है हमने पार्वती खंड रुद्र संहिता के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 21वें अध्याय में क्या है। उससे पहले आप सभी को श्रावण की सोमवार की, आज श्रावण का दूसरा सोमवार है, आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव ऐसे ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। हमेशा, वो तो हमेशा ही अपने साथ रहते ही हैं, बस उन्हें प्यार चाहिए। आप उन्हें भावना दो, वो आपको सब कुछ दे देंगे, सब कुछ आप पर निछावर कर देंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि 21वें अध्याय में क्या है। उससे पहले अगर अभी तक आपने श्रवण नहीं किया है तो प्लीज जाइए, और प्लेलिस्ट है वहाँ पे महाशिव पुराण का, उसमें से हर एक अध्याय को श्रवण कीजिए। क्योंकि महाशिव पुराण का स्पेशली अगर श्रावण में आप श्रवण करते हैं या पाठ करते हैं, पाठ नहीं आपको पॉसिबल तो आप श्रवण करते हैं, तो ये बहुत ही श्रेष्ठकर रहता है। ये बहुत ही अच्छा समय है। ये जो मंथ है ये पूरा ही बहुत पवित्र मंथ कहलाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इसका श्रवण करें, पाठ करें, और जैसा आपको उचित लगे वैसा करें। लेकिन श्रवण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, श्रवण में ही मोक्ष है। तो चलिए चैनल को कर लीजिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब। हम बढ़ते हैं पाठ की तरफ और देखते हैं कि 21वें अध्याय में क्या है। शुरू करते हैं लेकर हर हर महादेव का नाम। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का 21वां अध्याय कहता है, कामदेव के भस्म हो जाने पर पार्वती का अपने घर पे आगमन, हिमवान तथा मैना द्वारा उन्हें धैर्य प्रदान करना, नारद द्वारा पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देना। तो नारद जी बोले, हे वीरे, हे तात, हे महाप्राग, हे विष्णु शिष्य, हे त्रिलोक करता, आपने महात्मा शंकर की ये विलक्षण कथा सुनाई। शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि से कामदेव के भस्म हो जाने पर और पुनः उस अग्नि के समुद्र में प्रवेश कर जाने पर फिर क्या हुआ? तदनंतर हिमालय पुत्री पार्वती देवी ने क्या किया और वो अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? हे दयानिधे, अब आप इसे हमें बताइए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब आप महान लीला करने वाले मेरे स्वामी चंद्रशेखर के चरित्र को आदर पूर्वक सुने। भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि ने जब कामदेव को जला दिया तब महान अद्भुत महाशब्द प्रकट हुआ, जिससे आकाश पूर्ण रूप से गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को गत हुआ देखकर भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा कलेश हुआ। इतने में ही पार्वती भी आ गई। वे शंभु के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल देखकर सैलाज हिमवान को बड़ा ही शोक हुआ और वे शीघ्र ही उनके पास पहुंचे। वे हाथ से उनकी दोनों आंखों को पोंछ कर बोले, हे शिवे, डरो मत, रो मत, ऐसा कहकर उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद पर्वतराज हिमवान ने अत्यंत विहल हुई पुत्री पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और वे संतावना देते हुए अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी के अंतर्धान हो जाने पर उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गई और उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और कहने लगे, हाय मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरजा कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में बैठते समय किंचित मात्र भी सुख का अनुभव नहीं कर पा रही थी। मेरे स्वरूप, जन्म तथा कर्म को धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी के प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती रहती थी। इस प्रकार वे पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत कलेश का अनुभव करती और किंचित मात्र से भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव कहा करती थी। पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से बिना कपाणी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। वे तात शिवा शोक मग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी।
शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चित्त थे, उन्हें सदा संतावना देते रहते थे, तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सके। हे बुद्धिमान देवर्षि, तदंतर एक दिन इंद्र के प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए आप हिमालय पर्वत पर पहुंचे। उस समय महात्मा हिमवान ने आपका सत्कार किया। तब आप उनके द्वारा किए हुए उत्तम आसन पर बैठकर उनसे कुशल पूछने लगे। उसके बाद पर्वतराज हिमवान ने अपनी कन्या से चरित्र का आरंभ से वर्णन किया कि किस तरह उसने महादेव जी की सेवा की और किस तरह हर के द्वारा कामदेव का दहन हुआ। हे मुने, ये सब सुनकर आपने गिरिजाराज से कहा, हे शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन कीजिए। फिर उनके विदा लेकर आप उठे और मन ही मन शिव का स्मरण शैलराज को छोड़कर शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। हे मुने, आप लोकोपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। अतः काली के समीप जाकर उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उसके आदर पूर्वक ये वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे काली, तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश ये सत्य बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम वस्तु को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की दिनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। ये शिव तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी है। उन वत्सल ने कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है। इसीलिए तुम उत्तम तपस्या में निरत हो, चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या के द्वारा संसार रिक्त हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। हे देवी, तुम हठ पूर्वक शिव जी के अतिरिक्त किसी दूसरे को पति रूप में स्वीकार नहीं करोगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपकी यह बात सुनकर गिरजा कुमारी काली कुछ उच्छ्वास लेती हुई हाथ जोड़कर आपसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगी। शिवा बोली, हे सर्वज्ञ, जगत का उपकार करने वाले हे प्रभु, हे मुने, रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश दीजिए, क्योंकि सदगुरु के बिना किसी की कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती है। ऐसा मैंने सुन रखा है और यही सनातन श्रुति भी है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का ये वचन सुनकर आप मुनिश्रेष्ठ ने पंचाक्षर मंत्र यानी कि नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। और हे मुने, मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने हेतु आपने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। हे मुने, आपने उनसे ये वचन कहा। नारद जी बोले, हे देवी, इस मंत्र के अत्यंत अद्भुत प्रभाव को सुनिए। अब यहाँ पे पंचाक्षर मंत्र जो नमः शिवाय है उसका बारे में बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। इस मंत्र के अत्यंत अद्भुत प्रभाव को सुने, जिसके सुनने मात्र से शंकर परम प्रसन्न हो जाते हैं। ये मंत्र सब मंत्रों का राजा, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला, शंकर को बहुत ही प्रिय तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। यह सौभाग्यशालिनी, इसका विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र ही तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। हे शिवे, नियम में तत्पर रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो, इसके शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। हे साध्वी, इस प्रकार तुम तपस्या करो, क्योंकि तपस्या से महेश्वर वश में हो जा सकते हैं। तपस्या से ही सबको अनुकूलन फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काली की इस प्रकार कहकर भगवान शिव के प्रिय भक्त, इच्छा अनुसार विचरण करने वाले तथा देवताओं के हित में तत्पर रहने वाले आपने सर्वलोक को प्रस्थान किया। हे नारद, तब आपकी बातों को सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र राज की प्राप्ति हो गई थी। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में नारदोपदेश वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर शंभो। तो दोस्तों, ये था 21वां अध्याय, जिसमें आपने देखा कि जब भस्म कर देते हैं महादेव कामदेव को गुस्से से, तो वो पार्वती माता उनका ये रूप देखकर बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और वो व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए, अब क्यों करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो महादेव को पाने का था, महादेव से उन्हें एकाग्र होने का था, एक लीन बोलते हैं ना, होना था, एक लीन होना था। लेकिन ये होने के बाद वो पूरी तरह से
परेशान थे। फिर नारद जी ने उन्हें बताया कि आपको साधना करनी पड़ेगी। आपने जो महादेव की सेवा की वो अहंकार से किया था और इसीलिए महादेव ने आपका अहंकार तोड़ा है। महादेव कभी भी उन्हें अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। इसलिए आप देखो कि जब भी कोई महादेव का भक्त बनता है या फिर महादेव उसे भक्त बनाते हैं तो सबसे पहले उसका अहंकार ही तोड़ते हैं। जिस जिस चीज पर आपका अहंकार होता है उस चीज को वो आपसे दूर करते जाते हैं। और ये बहुत सच्ची बात है। एक्चुअली हमारा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ये, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी शुरुआत में जब हमने महादेव की भक्ति शुरू की। महादेव ने हमें भक्त स्वीकार किया और जब हम उनकी स्तुति करने लगे तो हमारे लाइफ में जितनी भी चीजें थी जो बोलते हैं ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली अहंकार वश हुई है ये, वो सब कुछ हमसे दूर होता गया। इवन हमने अहंकार में आकर या कुछ ऐसे करके या कुछ वस्तु भी खरीदा होगा, वो वस्तु भी हमसे दूर हो गया था। सब कुछ हमारे लाइफ से निकलता चला जा रहा था। ये ऐसा होता है और सच में ऐसा होता है कि जिस जिस चीज पर आप अहंकार करते हैं महादेव सबसे पहले वही आपको दूर करते हैं। उनकी भक्ति का सबसे बोलते हैं ना महत्वपूर्ण स्टेप यही है कि जैसे ही आप उनके शरणार्थी होते हैं, आप अपने आप को उनको समर्पित करते हैं, सबसे पहले वो अहंकार ही आपको तोड़ते हैं। और जब आप अहंकार से खाली होते हैं तब वो आपको अपनाते हैं और फिर जब अपनाते हैं तो फिर किसी के अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये बहुत ही सुंदर था कि पार्वती माता का भी उन्होंने अहंकार तोड़ा। फिर नारद जी ने उन्हें पंचाक्षर मंत्र का इम्पोर्टेंस बताया कि नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो मंत्र है ये कितना मनोवांछित फल देता है और इसका आप जाप करिए तो महादेव शीघ्र प्रसन्न होंगे। तो ये महादेव की सारी लीलाएं हैं जो कि बहुत ही सुंदर है और दुनिया को सीख देने के लिए हुई है। एक्चुअली महादेव और पार्वती माता ने हमेशा ही रूप लेकर चीजों को लोगों को समझाने के लिए, हम इंसानों को समझाने के लिए ही उन्होंने रूप लिए। और बोलते हैं ना ईश्वर जो होते हैं ना उन्हें सब पता होता है। वो ऐसा है ही नहीं कि उन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें सब पता है। लेकिन उन्हें फिर भी ये जो रचना पड़ता है ना लीला जिसे कहते हैं, ये इंसानों के लिए होता है, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें बताने के लिए। लेकिन फिर भी अगर इंसान नहीं समझ पाए तो क्या ही बोला जाए। तो चलिए इसी सुंदर विचार के साथ हम इस पाठ का यहीं पे अंत करते हैं। आप इसका श्रवण जरूर करिएगा और ऐसे ही महादेव की भक्ति में लगे रहिएगा और अपने मन को अध्यात्म और मोक्ष के मार्ग पे ले जाइएगा, क्योंकि मुक्ति ही अंतिम निर्णय है और हमें मुक्ति ही पाना है, मुक्ति की राह पे चलना है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले अध्याय में अगले पाठ के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।